प्यारे बच्चों, मैं ज्योति एचडीएस विद्यापीठ से एचडीएस विद्यापीठ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 3 और 4 दोनों कक्षाओं के लिए हिंदी व्याकरण अध्याय 15 मुहावरे। मुहावरा किसे कहते हैं आइए जानते हैं। ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों का प्रयोग जो है स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता है। इसका प्रयोग हमेशा किसी न किसी वाक्य के अंदर होता है। मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से कभी नहीं होता। इसका प्रयोग हमेशा किसी न किसी वाक्य के अंदर होता है। मुहावरे के प्रयोग में भाषा प्रभावशाली बनती है। मुहावरे के प्रयोग से जो है भाषा क्या बनती है? प्रभावशाली बनती है। ऐसे ही अब देखते हैं मुहावरे की परिभाषा। परिभाषा क्या है? ऐसे पद या वाक्यांश जो अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं वे मुहावरे कहलाते हैं। हम बताते हैं जैसे आपको मुहावरा है। मुहावरा अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा इसका, मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ होगा आत्मनिर्भर होना। अर्थ क्या होगा इसका? आत्मनिर्भर होना मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। वाक्य प्रयोग, वाक्य में इसे प्रयोग करते हैं। सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। देखिए मुहावरा है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना ये क्या है? ये मुहावरा है। इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होना। इसका अर्थ क्या है? आत्मनिर्भर होना। अब इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। इसे क्या कहते हैं? ये वाक्य में ये मुहावरा है। इसका अर्थ ये आत्मनिर्भर होना। इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। सभी माता पिता ये सोचते हैं
मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मेरा बेटा, सभी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा आत्मनिर्भर बने। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा है उल्लू बनाना। अब देखते हैं दूसरा मुहावरा, उल्लू बनाना। उल्लू बनाना, इसका अर्थ होगा मूर्ख बनाना। इसका अर्थ क्या होगा? उल्लू, मुहावरा है उल्लू बनाना। अब इसका अर्थ होगा मूर्ख बनाना। इसका क्या अर्थ होगा? मूर्ख बनाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। एक चोर ने सभी लोगों को उल्लू बनाकर भाग गया। ये मुहावरा है उल्लू बनाना। इसका अर्थ होगा मूर्ख बनाना। अब इसको वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। एक चोर ने सभी लोगों को उल्लू बना करके भाग गया। एक चोर ने सभी लोगों को उल्लू बनाकर भाग गया। ऐसे ही मुहावरे का अर्थ होता है, फिर उस मुहावरे को किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो अपने पद या वाक्यांश अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं बल्कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है। किस लिए प्रयोग होता है? अपने शाब्दिक अर्थ के लिए नहीं, किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं ऐसे ही तीसरा। आँख दिखाना। आँख दिखाना, इसका अर्थ होगा गुस्सा करना। अब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। इसका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं तो सच करता हूँ। मैं तो सच कहता हूँ। मुझे व्यर्थ में आँख दिखा रहे हो।
में किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है। मुहावरे का जो प्रयोग है स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, इनका प्रयोग हमेशा किसी न किसी वाक्य के अंदर होता है। जैसे इस वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग हुआ है, आंख दिखा रहे हो। आंख दिखाने का अर्थ होता है गुस्सा करना। इस वाक्य के अंदर मुहावरे का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मुहावरा समझ में आ गया होगा। आप लोग ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे बोले जाते हैं, जैसे अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ होता है बुद्धि नष्ट होना। आंखों का तारा अत्यंत प्रिय, कमर कसना तैयार होना। ऐसे ही बहुत सारे मुहावरे